Good morning, students. Today we are doing exercise of chapter 15, Air Around Us. Okay, let's start. Firstly, very short answer type questions. First is name the two main gases present in air. तो हमें इसमें बताना है कि दो मेन कौन सी गैसेज हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. अब एयर के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने बताना है. तो हमने पढ़े हैं मेजर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर and some dust particles. Okay, next, third question, which of the two is present in lesser amount in air, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. हमें इसमें बताना है कि दोनों में से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन सा जो गैस है वो कम अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में है एयर में. तो वो होती है ऑक्सीजन. नाइट्रोजन सबको पता है 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 28% है, सॉरी 21% है. तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन 21% है, तो वो कम होगी. फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नेम टू अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी गैसेज जो है प्रेजेंट है, किसी दो गैसेज के नाम बताने हैं. तो एयर में और कौन सी दो गैसेज हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What name is given to the layer of air which surrounds the atmosphere. उस लेयर को क्या नाम देंगे जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है. एयर की कौन सी लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम. ये कहती है कि एयर की जो कॉम्पोजिशन है, जो उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैसेज है, वो हमेशा सेम रहते हैं, एग्जैक्टली सेम रहते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमेशा सेम नहीं रहती है. हमने पढ़ा था, मानो अगर हम बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, तो वहाँ पर एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी. और अगर हम बात करें किसी इंडस्ट्रियल एरिया की जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता. बी, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. कि नाइट्रोजन अगर एयर में प्रेजेंट है तो वो सपोर्ट करती है बर्निंग को. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, बर्निंग को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करती है, ना कि नाइट्रोजन. ओके, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. ऐसी कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है. सबको पता है, इट्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे रेस्पिरेशन के लिए. नेक्स्ट, एट्थ, विच कंपोनेंट ऑफ एयर एक्ट्स एज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. एयर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कंबस्शन को सपोर्ट करता है. कंबस्शन क्या है, मीन्स बर्निंग, कुछ जलाना है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है या कुछ भी हमें बर्निंग करनी है, तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है एयर का वो जो ज़रूरी होता है. तो अगेन इट्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ज़रूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी वन कंपोनेंट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. अब हमें एक ऐसा कंपोनेंट बताना है जो
एयर का जो क्या नहीं करता, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी ट्रू फॉल्स में हमने देखा था एक तो नाइट्रोजन एंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो हम लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इसमें दो आ सकते हैं, जो आप मन करे इसमें लिख सकते हो, एक ही पूछा गया है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग्स। अब यहाँ पर कुछ गैसेस के नाम लिए गए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा गैस है या कौन सी ऐसा कंपोनेंट है एयर का जो बर्निंग के लिए ज़रूरी है। तो अभी हम यही पढ़ रहे थे, आर्गन बिल्कुल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं और हीलियम भी नहीं। तो बचता है एक ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11, विच गैस इज गिवन टू द पेशेंट हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अब कोई पेशेंट है, उसको तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में उसे दिक्कत है, अस्थमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो हम उसे कौन सी गैस प्रोवाइड कराएंगे। तो हमें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, तो हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। 12th क्वेश्चन, नेम अ गैस इन एयर विच इज़ यूज बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इसमें बताना है कि वो कौन सी गैस है एयर में जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये कौन सी गैस होती है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होती है प्लांट्स को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर अपना फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की अगर हम बात करें तो 13 क्या है, फ्रॉम वेयर डज द प्लांट्स विच लिव इन वाटर गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अभी कह रहे हैं कि वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है सांस लेने के लिए। वो भी तो सांस लेते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं वो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, दैट ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होती है वहाँ से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 14th, नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हुज मूवमेंट इज हेल्प बाय एयर। ऐसे 4 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जिसमें जिनकी मूवमेंट किसकी हेल्प से होती है, एयर की हेल्प से। तो जो भी हवा में उड़ रहे हैं सारे होंगे, जैसे कि पहला एयर में भी है और वाटर में भी है, जैसे कि याच जो पानी में पानी का जहाज, पैराशूट्स, देन एरोप्लेन, एंड नेक्स्ट इज ग्लाइडर, GLIDERS, ग्लाइडर्स। ओके, याच, पैराशूट, एरोप्लेन्स एंड लास्ट इज ग्लाइडर्स। ओके, तो ये ग्लाइडर्स की बात की। अब तो आज हमने चैप्टर 15 की एक्सरसाइज की, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमने किए। ये टोटल 14 क्वेश्चन थे जो हमने आज कवर किए। और इसके बाद एक और है सेक्शन 15, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो इसमें पहला है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ए, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज। पूछा है एयर का वो ऐसा एनवेलप जो अर्थ को सराउंड करता है, उसके अराउंड होता है, चारों ओर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। बी, द component of air which is used by green plants to make their food is dash। हमने पढ़ा था component of air जो green plants यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, the dash particles can be seen moving in a beam of sunlight in a dark room। ये कह रहा है जब एक कोई अंधेरा का कमरा है और उसमें जैसे ही एक थोड़ी सी सूरज की किरणें आती हैं तो उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें घूमते हुए दिखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी के कण होते हैं वो जो हमें दिखते हैं। 4th, एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजोल्व डैश इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन।
एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो पानी में होता है। डिजोल्व क्या होता है, वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है जो वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लास्ट, एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ डैश एंड डैश ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो क्या है इसमें, एयर हमें हेल्प करती है डिस्पर्जल ऑफ किसके, सीड्स के एंड पोलन्स के ऑफ फ्लावर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एयर जो है वो दूर दूर तक जो सीड्स हैं उनको स्कैटर कर देती है, और पोलन्स, फ्लावर के अंदर जो पोलन्स होते हैं उनको स्कैटर करती है ताकि दूर दूर तक फैल सके, स्कैटर हो सके। तो ये हमारे फिलअप थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।